हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, राजस्थान चिकित्सा विभाग 8 भर्तियां करवा रहा है। लेकिन साथियों देखते हैं इस वर्ष ये 8 भर्तियां कंप्लीट करवा लेता है या फिर नहीं करवाता है। 8 भर्तियों के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितनों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, उन सबकी ज्वाइनिंग होगी, नियुक्ति होगी या फिर नहीं होगी। इस विषय में साथियों सरकार क्या सोचती है, विभाग क्या सोचता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, आप लोगों की लिस्ट पे लिस्ट जारी हो रही है। दोस्तों कल मैंने आप लोगों के लिए नर्सिंग ऑफिसर की 2 लिस्टों के बारे में अपडेट दी थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों रेडियोग्राफर वाली जो अपनी पीवी लिस्ट आनी थी रेडियोग्राफर की, और एक नेत्र सहायक की, ठीक है साथी। तो नेत्र सहायक और रेडियोग्राफर की जो प्रोविजनल लिस्ट थी साथी, वो कल आनी थी लेकिन कल नहीं आई, किन्हीं कारणों के चलते, ठीक है ना साथियों। तो देखिए साथियों, जो रेडियोग्राफर वाले अभ्यर्थी हैं और नेत्र सहायक वाले अभ्यर्थी, वो ये समझ लीजिए आपका जो दिन जा रहा है साथियों वही जा रहा है। हो सकता है आज नाइट को यानी लेट नाइट तक आपकी पीवी लिस्ट आ जाए या फिर कल मॉर्निंग में देखने को मिल जाए। लेकिन साथियों ये तो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा विभाग वो पेंडिंग लिस्ट वाले काम से ही अभी उभर के नहीं आ रहा है, यानी कि उसका पेंडिंग लिस्ट वाला काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हमारी ये पीवी लिस्ट कब तक जारी करेगा, ठीक है ना। और साथियों सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जिस हिसाब से आज आपको पता होना चाहिए 2 और लिस्ट आई है साथियों। 2 लिस्ट किसकी आई दोस्तों, वो नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट आई है साथियों। 2-3 घंटे पहले का काम है ये भी दोस्तों, 2-3 घंटे पहले लिस्ट आई है, ठीक है ना। अब देखिए कमाल की बात तो यह साथियों 29 सितंबर को ये लिस्ट आई है, ठीक है ना। ये नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट है दोस्तों। नर्सिंग ऑफिसर की पहले मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों की जो प्रोविजनल लिस्ट है यानी कि पीवी लिस्ट है वो कब तक आएगी, ठीक है ना। तो देख लीजिए साथियों, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये साथियों आप लोगों की प्रोविजन लिस्ट है यानी कि नर्सिंग ऑफिसर वाले कैंडिडेट की, ठीक है। वैसे मैंने आपको कल की वीडियो में टोटल काउंटेशन बताई थी, लगभग 630 के आसपास, 630-32 के आसपास टोटल अभ्यर्थी हुए थे जिनकी पेंडिंग लिस्ट जारी हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों आज के इस लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों का नाम आया है, और कमाल की बात यह है कि 29 सितंबर को लिस्ट जारी हुई है और इनको 29 सितंबर को किसके लिए बुलाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जिन अभ्यर्थियों का इसमें नाम आया है यानी कि इस पेंडिंग लिस्ट में, वो 29 सितंबर को ना जा करके 30 सितंबर को चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, विभाग ऑटोमेटिक इस चीज़ को लेकर के फ्री हो गया है कि हाँ उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, और 29 सितंबर को उनकी लिस्ट जारी की तो वो 30 को भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों ये जो काम किया विभाग ने, ये उसकी लापरवाही का ही काम है, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। ऐसे कोई होता है कि किस हिसाब से काम कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। 29 सितंबर को लिस्ट जारी कर रहे हैं, 29 सितंबर की शाम को, और 29 सितंबर को विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। या तो वो लिस्ट जारी नहीं करते, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाते, ठीक है। या फिर वो लिस्ट जारी करते तो एक नियम से क्रम से करते साथी, ऐसे थोड़ी होता मन में आया तब कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के बात है विभाग अपने मनमानी कम कर रहा है, जो उसके मन में आ रहा है वही कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये और खड़ा हो जाता है कि पता नहीं साथियों ये आप लोगों की नियुक्ति करवा भी सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। आश्वासन तो ऐसा दिला रखा है दोस्तों इन्होंने अभ्यर्थियों को कि हम आपकी नियुक्ति आचार संहिता से पहले करा देंगे। जो अपडेट हमारे पास आती है हम आपको वो पहुंचा देते हैं। आपको मैंने पिछली अपडेट में भी बताया था, आचार संहिता से पहले नियुक्ति कराने की ये पूरी कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों ये मीटिंग पे मीटिंग भी आयोजित कर रहे हैं, पर लेकिन साथियों जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो हमको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ये लोग लेजी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, या तो ये लोग काम नहीं करते। 29 सितंबर को इनको यहाँ पर अगर बुलाना ही था तो ये 29 सितंबर की सुबह, या फिर ऐसा हो सकता था कि 28 सितंबर को ये नाइट को या फिर मॉर्निंग में इस लिस्ट को जारी कर देते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो साथियों ये हो गया कि इनके जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साथियों कुछ कह नहीं सकते क्या इनके मन में चल रहा है, क्या इनकी मानसिकता बनी हुई है। लेकिन फिलहाल में ये लिस्ट जो आपके सामने खुली है, इस लिस्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों जहाँ तक मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता दूंगा कि कब तक आपकी पीवी लिस्ट जारी हो रही है। लेकिन साथ ही प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के जो अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे भी भरोसा सा नहीं हो रहा कि वाकई में ये लोग इस डेट पे काम कर देंगे, क्योंकि ये लोग कहते कुछ और है करते कुछ और है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों के सामने इनका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से दोस्तों ये कोई काम होते हैं क्या, देखिए विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। हालांकि मैं मानता हूँ 30 सितंबर को यदि अभ्यर्थी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से थोड़ी होता है, ये सरकारी काम है, गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली लिस्ट में यानी कि जो डीवी लिस्ट आई थी 14 अभ्यर्थी तो इस पहली लिस्ट में इन्होंने काउंट किए हैं, ठीक है ना। ये नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट है साथियों। और 14 के बाद दोस्तों यहाँ पर 15 से लेकर के 30 तक यानी कि टोटल अभ्यर्थियों की यदि हम बात करें तो टोटल अभ्यर्थी आपके 30 उन्होंने दोबारा से बुलाए हैं। दोबारा से तो नहीं कह सकते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं, ठीक है ना। टोटल मिलाकर के आपके लगभग 650 के आसपास अभ्यर्थी हो गए, यानी कि 660 के आसपास आप लोगों के अभ्यर्थी हो गए, 660-62 के पास, ठीक है ना। अब देख लीजिए साथियों ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों के इस प्रकार से यदि अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है
तो आप लोगों की जो कट ऑफ दोस्तों उस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। यदि साथियों आपको कट ऑफ के बारे में अच्छी तरह से विवरण चाहिए, पूरा एनालिसिस के साथ वीडियो चाहिए, तो दोस्तों मैंने वीडियो सुबह अपलोड कर दिया था। उस वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक कर लेना। उसमें साथियों मैंने आपको एएनएम की कट ऑफ बताई थी, नर्सिंग ऑफिसर की कट ऑफ बताई थी, एलटीआरटी वाले अभ्यर्थियों की, फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों की कट ऑफ बताई थी, ठीक है ना। पूरा आंकड़ा, पूरा डाटा दोस्तों मैंने उसमें काउंट किया था, तब जाके दोस्तों मैंने वो कट ऑफ तैयार की थी। आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों एक जो है सूचना मेरे पास और आई दोस्तों, आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के, जो नर्सिंग ऑफिसर वाले अभ्यर्थी हो या एएनएम वाले अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों एएनएम वाले अभ्यर्थियों की सूचना तो ऐसी है, एएनएम वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। वो लिस्ट साथियों अभी अप्रूवल के लिए गई हुई है। देखते साथियों उसको अप्रूवल कल मिल जाता है तो परसों के डेट में वो दोस्तों अपलोड हो जाएगी। लेकिन नर्सिंग वाले ऑफिसर के जो अभ्यर्थी हैं साथियों, नर्सिंग ऑफिसर वाले, उनकी साथियों अभी प्रोविजनल लिस्ट का काम चल रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दमादम दोस्तों वो पेंडिंग लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो साथियों जब वो इनको फ्री कर देंगे तब जाके दोस्तों आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट को रेडी करेंगे और तब जाके दोस्तों इनको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन साथियों चिंता इस बात की सता रही है कि कब तो ये अप्रूवल देंगे, कब ये प्रोविजनल लिस्ट जारी करेंगे। साथियों प्रोविजनल लिस्ट जारी करने से ही नियुक्ति नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के बाद जो पूरी नियुक्ति का प्रक्रिया होता है, पूरी नियुक्ति की प्रोसेस होती है दोस्तों, उसमें भी टाइम लगता है। और साथ ही सख्त आदेश होते हैं कि आचार संहिता में नियुक्ति नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो पता नहीं दोस्तों क्या कह सकते क्या नहीं कह सकते, विभाग किस हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन आप लोगों के संबंध में जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। इन लोगों ने तो हमेशा निराश किया दोस्तों, और आज भी दोस्तों इन्होंने पेंडिंग लिस्ट जारी करके निराश किया है। आज भी दोस्तों यदि पेंडिंग लिस्ट की जगह किसी भी वैकेंसी को लेकर के प्रोविजनल लिस्ट जारी कर देते तो थोड़ी सी उम्मीद और आशा की किरण जाग जाती। लेकिन साथियों पता नहीं इन लोगों की मानसिकता क्या है, क्या ये लोग सोचते हैं कि इनको ज्वाइनिंग होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। यदि कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल का पार्ट बन जाना है। जय हिंद, जय भारत।